तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे टेक्नीशियन नवरुचियार में। तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का। तो स्वागत है उनका हमारे चैनल पर। तो आपका अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम जयदीप सिंह राजपूत है, सागर जिले का रहने वाला हूँ। आपका स्कोर कार्ड क्या रहा? मेरा स्कोर कार्ड रहा 140.11। आपके फेज 1 में कितना स्कोर था? मेरा फेज 1 में स्कोर था 78.35, तो बाद में घटकर कितना हो गया वो? जो बाद में घटकर हो गया 69.1। अच्छा, और फिजिकल में आपके कितने नंबर थे? 71। आपका पहले टोटल स्कोर कितना बन रहा था? मेरा टोटल स्कोर बन रहा था 149 और बाद में कितना हो गया? 140.11। तो आपका सिलेक्शन हो गया। आप कौन सी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए? मैं EWS कैटेगरी से। तो आप अपने जो सफलता है इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय मेरे भाई को देना चाहूँगा। अच्छा, तो मम्मी और पापा को भी। और उसके बाद रिजल्ट के बाद रिएक्शन? बहुत खुशी हुई। कुछ देर के लिए तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन सीधी सी बात है भाई, सिलेक्शन के बाद खुशी तो होती ही है। बहुत खुश था मैं। तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहा था? बहुत खुश थे घर वाले, बहुत ज़्यादा। आपने तैयारी कहाँ से की थी? तैयारी पटेल फिजिकल एकेडमी से फिजिकल की तैयारी की थी, और सेल्फ स्टडी तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। आप पहले कौन कौन से एग्जाम दे चुके हैं? बहुत सारे एग्जाम, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, MP पुलिस भी दिया है मैंने 2 बार, और फॉरेस्ट गार्ड, SSC के भी बहुत सारे, CHSL। आप कौन से एग्जाम में सबसे करीब पहुंचे थे? लोको पायलट ALP में मैं फाइनल में ही बाहर हुआ था मेरिट में। तो आपने जो पिछली बार कांस्टेबल का पेपर दिया था उसमें क्या हुआ था उसका? पिछली बार मेरा नाम ही नहीं आ पाया था कांस्टेबल में, मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट गए थे, तो मुझे वैसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और नाम नहीं आया, तो मैंने पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करी। और पिछली बार फिजिकल की तैयारी की थी कि नहीं की थी? पिछली बार मैंने फिजिकल की तैयारी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, मतलब ऐसे नॉर्मली तैयारी करता था खुद से ही, कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन पिछली बार की तैयारी इस बार बहुत काम आई। अच्छा, फिजिकल कंटिन्यू रखा? हाँ, पिछली बार मैंने फिजिकल किया, मुझे पूरा पता था कि लॉन्ग जंप कैसे करते हैं, गोला कैसे फेंकते हैं। मुझे बहुत फायदा हुआ पिछली बार की तैयारी से। कम टाइम मिला तो फायदा तुमको हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा, तो और फेज 1 की तैयारी, रिटन एग्जाम की? वो मैंने सेल्फ स्टडी की, क्योंकि मैंने इससे पहले ALP की तैयारी की थी, तो ALP की तैयारी के मेरे पूरे नोट्स थे और वही मैंने रिवाइज कर ली। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि साइंस आई, और ALP में भी साइंस आती, और मेरे पुलिस के पेपर में भी साइंस थोड़ी ज़्यादा आई, तो साइंस के कारण मेरा हो गया सिलेक्शन। किस्मत कह सकते हो, और क्या। और फिजिकल की तैयारी कहाँ से की? फिजिकल की तैयारी पटेल फिजिकल अकेडमी सागर, बहुत अच्छे सर हैं, जो भी मतलब करना चाहे सागर में जो तैयारी कर सकता है सागर में आके, वो पटेल फिजिकल एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है, वहाँ पे जाके तैयारी कर सकता है। और लॉन्ग जंप और गोला तो भाई खुद से ही करो तैयारी। लॉन्ग जंप और गोला क्योंकि उसमें टेक्निक और ताकत दोनों का खेल, अगर आप में ताकत है लेकिन आप फेंकने का तरीका ही नहीं है, तो और उसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा खेल रहता है, तो लॉन्ग जंप और गोला। और आप अगर सागर के हो तो हफ्ते में 1 दिन, जैसे मैं हर बुधवार को स्पेशली लॉन्ग जंप ही करता था, 1-2 राउंड वार्म अप लगाया और लॉन्ग जंप। तो खेल परिसर में जाके आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। एकेडमी के भरोसे ना बैठो, मेरा मतलब यह है, लॉन्ग जंप के लिए एकेडमी के भरोसे ना बैठो। अच्छा, और कभी ऐसा लगा कि तैयारी छोड़ दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। इस बार भी अगर नहीं होता सिलेक्शन तो और तैयारी करते आएंगे, क्योंकि और दूसरा काम ही नहीं है, क्योंकि अपन इतने आगे बढ़ चुके इस रास्ते पे का पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, ये बताओ, ये तो पूछा ही नहीं कि फिजिकल में कौन सी इवेंट में कितने नंबर आए थे, कितनी का नहीं? मेरी रनिंग बिगड़ गई थी, क्योंकि मैं रनिंग में मैंने ये सोच लिया था कि कहीं मैं ज़्यादा थक ना जाऊँ, मैं थकने के कारण या मेरे पैर भर जाएं या सांस भर जाए या उल्टी हो जाए, इस चक्कर में मैं अपने दोनों इवेंट ख़राब ना कर लूँ। तो मैं बीच रनिंग में थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मैंने अपनी रनिंग, मेरी 2:28 आती थी ग्राउंड में, 2:28 2:30, फाइनल में मेरी 2:34 आई थी और मुझे 24 नंबर मिले थे। मैंने रनिंग अपनी बिगाड़ ली थी। और गोला लेकिन मेरा सही चला, सही फिक गया था।
26 नंबर का 27 फुट गोला गया था मेरा, 26 नंबर का 27 फुट के आसपास था, 8 मीटर से ज़्यादा था। तो गोला मेरा जितना ग्राउंड पे जाता था वो उतना ही गोला वहाँ पे चला गया था। और लॉन्ग जंप मेरी फिर बिगड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे फाउल के डर के कारण मैं वहाँ मतलब खेल परिसर में या अकेडमी के ग्राउंड पे 27-28 नंबर की लॉन्ग जंप कर लेता था इजीली, और वहाँ जाके मैं 21 नंबर की ही कर पाया हूँ, क्योंकि पीछे से कूद रहा था। और ये मेरी नहीं, सबके साथ यही होता है। तो भाई लॉन्ग जंप की फाउल की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि फाउल ना हो। और मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? मोटिवेशन तो भाई मेरे भाई थे पहले ही से गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्हीं को देख के पढ़ाई करता रहा। वो मार्गदर्शन देते रहे कि कैसे पढ़ाई करना है, एग्जाम मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, यही सब कुछ। और बिगिनर्स के लिए एडवाइस? बिगिनर्स के लिए तो यही एडवाइस है, एक बार आप कोई सा भी टीचर से पूरा कोर्स फिनिश करो, कोई सा भी आप जो टीचर आपको पसंद हो, उसके बाद जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ। फिजिकल के लिए भी स्ट्रेटजी बता दो। फिजिकल के लिए यही है कि भाई अपने आप से कभी बेईमानी ना करो। बस आप रेगुलर कोई जो अकेडमी जा रहे हो अकेडमी जाओ, बिल्कुल डेली। आपको ऐसा नहीं है कि आपको नींद आ रही है आप सो ही रहे हैं। मेरा एक दोस्त था वो करता था यही हरकतें, और आज भी वो बेरोजगार है। तो ये मतलब बेईमानी ना करे, मेरा मतलब है। उसका हो जाएगा, लेकिन उसका हो जाएगा इस साल गारंटी से। और कौन सी गलती ना करें? गलती लॉन्ग जंप में नहीं, कोई सी भी, यानी जो तैयारी के समय भाई एक सबसे बड़ी है कि आपको इंजरी अगर आपके मतलब पैर में है, सिन पेन नी पेन है कोई भी, तो इंजरी में आपको ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप जब इंजरी में रनिंग करते हो तो इंजरी बढ़ जाती है। क्योंकि मेरे साथ वालों ने गलती करी कि उनको सिन पेन था, फिर भी वो इस चक्कर में कि भाई नौकरी करना है, मतलब इस बार नौकरी लगाना ही लगाना है, इस चक्कर में उन्होंने अपने पैर खराब कर लिए। और भाई खाने पीने पे विशेष ध्यान रखो, क्योंकि मैं खाने पीने में मतलब जब तक फिजिकल था, अब क्योंकि आपको शरीर ही सब कुछ है, तो भाई खाने पीने में क्रेटीन वगैरह लो, प्रोटीन पाउडर, और आप कैल्शियम की गोली ले सकते हो, मल्टीविटामिन की टैबलेट ले सकते हो, और ड्राई फ्रूट वगैरह खाएं। अच्छा, और लिमिटेड टाइम में तैयारी कैसे करें? लिमिटेड टाइम की तो भाई मेरी पिछली बार की तैयारी थी तो मुझे उसका बेनिफिट मिला। और लिमिटेड टाइम में यही है कि दोनों टाइम ग्राउंड जाओ, और आप किसी भी एकेडमी के भरोसे ना बैठो, क्योंकि जब आप एकेडमी के भरोसे बैठते हो तो भाई एकेडमी में 150-200 लड़के हैं। अब वो एक टीचर कितने लोगों को साथ लेके चलेगा, तो भाई खुद से आपको तैयारी करना पड़ेगी, लिमिटेड टाइम है इसलिए। तो जो आने वाले कैंडिडेट हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं बता रहा हूँ गोला और लॉन्ग जंप के लिए, रनिंग तो एकेडमी में ही करें, लेकिन लॉन्ग जंप और गोला की तैयारी खुद से भी करें लिमिटेड टाइम में। तो जो आने वाले कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होंगे या करेंगे, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन? अब मोटिवेशन तो यही है कि भाई गवर्नमेंट जॉब का आपको पता ही है कितना सोशल स्टेटस है, तो वही मोटिवेशन है। और मेरे भाई भी करते थे गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे पता था कि भाई बेरोजगारों की समाज में कोई इज्जत नहीं है, सीधी सी बात। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो ऐसे ऐसे लोगों को मुझे कॉल आ रहा है कि जिनसे मेरी कभी 7-8 साल तक बात नहीं हुई, मैं उन मतलब वो मुझे ऐसा लगता था कि भूल ही गए, और जैसे ही उन्होंने मेरा स्टेटस देखा सिलेक्शन का वो कॉल करने लगे। तो भाई एक बार आपको पता चलेगा मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक बार आप बस ये सोच लो कि मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है। और आपकी तैयारी में किन ने हेल्प करी? छोटे भाई ने हेल्प करी, मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प करी, और मेरे दोस्त भी था एक बहुत, प्रेम वर्मा नाम का, वो भी मतलब साथ में ही जाते थे ग्राउंड, और वो भी मेरी बहुत हेल्प करता था। अनफॉर्चुनेटली वो उसका नहीं हो पाया, लेकिन अब नेक्स्ट वैकेंसी में वो भी कर लेगा, बहुत मेहनती है वो भी। लेकिन मेरे दोस्त का, भाई का, मम्मी पापा का, सबका साथ रहा। एक दो दोस्त ऐसे होना चाहिए भाई जो आपको मोटिवेट करते रहे, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, ग्राउंड में आपके दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप अकेले अगर तैयारी करोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो एक दो आप ऐसे साथ वाले ज़रूर बना लें जो खुद भी डेडिकेटेड हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, और वो आपको भी मोटिवेट कर सकें। चलो, तो आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सामने बैठे हमारे बड़े भाई हैं,
इनका ही सिलेक्शन हुआ है और हम हर वीडियो में इन्हीं की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू, जब फिजिकल के बाद मना कर दिया था, इन्होंने कहा था जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तब देंगे इंटरव्यू। तो एक और इंटरव्यू वाली वीडियो है, वह भी हम डाल रहे हैं और एक ये वाली भी डाल देंगे यूट्यूब पर। तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई भी आपको मतलब जानकारी चाहिए ऐसा कि आपको लॉन्ग जंप में कोई प्रॉब्लम है या गोला फेंकने में, तो कमेंट करें, मैं पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।